आपको ये जो पार्टिकल्स हैं ये दिखने लग गए। देखिए तो स्फटिक का बहुत ही ट्रांसपेरेंट शिवलिंग है, बड़ा महंगा, लेकिन ये टूटा है जो हमें भेजा है। और ये आप देखेंगे इतना सुंदर, तो ये भी कांच ही है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे असली और नकली शिवलिंग के बारे में। कई बारी मैं आपको बता चुका हूं कि जो बिल्कुल ऐसे पारदर्शी होते हैं, जिनकी सुंदरता के चक्कर में आप फंस जाते हैं, अच्छे ढंग से देखते ही नहीं हैं और ये खरीद लेते हैं। अब ये किसी ने हमारे पास टूटा हुआ भेजा है, क्योंकि वो टूट गया था, उनके पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो कई सारे लोग जो हैं हमारे, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमें ये टूटी हुई सामग्री जो है पूजा की या अभिमंत्रित भेज देते हैं, और हम टाइम टू टाइम, क्योंकि गंगा जी पर तो जाते ही हैं, तो वहां पे विसर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो लिया था ये तो कांच का निकला। अभी मैं आपको इसको क्लोजली बताता हूँ, क्योंकि इसमें काफी ठगी है। आपको सस्ता लगता है तो ले लेते हैं। अब देखिए, शिवलिंग कांच का बना होना, अब कई लोग तर्क कुतर्क करते हैं कि जी शिवलिंग है, बिल्कुल है शिवलिंग, शिवलिंग के आकार का है। लेकिन जब स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवतम पुराण में, अन्य जगह जिसका जो सिद्ध लिखा है वो तो वैसे ही कार्य करेगा। जैसे कि स्फटिक का जो शिवलिंग है वो स्फटिक के शिवलिंग के जो है लाभ देगा। पारद का जो शिवलिंग है, सिद्धा शिवलिंग जो है, वो वैसे लाभ देगा। रुद्राक्ष का जो शिवलिंग है वो लघु विग्रह के रूप में वैसे उसको फायदा देगा। नर्मदेश्वर स्वयंभू जो है वो वैसे फायदा देगा। नर्मदेश्वर अधिकांश जो है वो तो अब स्वयंभू रहा नहीं। स्वयंभू आपको पसंद आता नहीं है, क्योंकि वो तो आपको फिर पत्थर समान लगता है। तो नर्मदेश्वर के जो कट छट के अधिकतर नर्मदेश्वर बनते हैं वो अलग चीज है। इसी तरह बाणलिंगम, वो भी स्वयंभू बड़ा मुश्किल हो गया है, तो वो अलग स्थिति है। और बाणलिंगम जो है तराश के या उस पर काम करके जो है, और उस पे भी क्या वो नेचुरली कुछ आशीर्वाद उसको मिला हुआ है, उसमें जो चिन्ह है इत्यादि है, उसकी जो ऊर्जा इत्यादि है। तो ये जो शिवलिंग है वो अलग अलग इसीलिए तो शिव पुराण इत्यादि में बताए गए हैं। स्वर्ण का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, यहाँ तक कि चावल का भी शिवलिंग बनता है, भस्म का भी शिवलिंग बनता है, अनेक प्रकार के शिवलिंग बनते हैं, और हम भी शिवलिंग रूप में ही मनुष्य जो है रूप है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कांच का शिवलिंग जो है, आपने तो स्फटिक के रूप में लिया था ना। आपने तो ये स्फटिक के जो उसके लक्षण हैं, जो उसके फायदे, उसके लिए लिया था। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कांच का जो शिवलिंग है और जो स्फटिक का शिवलिंग है, उसमें क्या फर्क है। और भी मैं आपको खदान के जो शिवलिंग के पत्थर कटते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो हिमालयन खदान के या कर्नाटक की खदान के, अलग अलग 2-3 खदानों के हैं, उसको आप गौर से ताकि देख सके। और ऐसे जो कांच के बने हुए हैं, वो आप कांच का ही लेना चाहते हैं, आपका बजट इत्यादि नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि ये कांच का बना है। इसी तरह श्रीयंत्र में भी क्या दिक्कत आती है कि आपको टॉर्च मार के और इस तरीके से दिखाया जाता है कि देखिए सारी लाइनें कितनी सुंदर हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब गिलास इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है तो आपको बहुत ही सुंदर लाइनें दिखेंगी, जो कि संभव नहीं हो पाएगा अधिकांश केसेस में ट्रांसलूसेंट ओरिजिनल स्फटिक के शिवलिंगों पर। तो आप सुंदरता की चक्कर में कांच ले लेते हैं और स्फटिक नहीं ले पाते। तो यहाँ पर इनके ये दोनों ही टूट गए। इनके अब ये अच्छाई के लिए टूटे या बुराई के लिए टूटे, तो इन्होंने हमारे पास भेज दिए, और हम इसको और भी जो सामग्री जमा है ये विसर्जित करने जाएंगे। इनको तो भूमि में कहीं डालना पड़ेगा, जो हमारे शिव मंदिर की भूमि इत्यादि वगैरह है, ऐसा फेंकना सही नहीं होता। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अधिकांश जो आपके शहरों में जो है नदियां हैं, तो नदियां तो अब सारी जगह, इवन हमारे यहाँ भी एक आध जगहों को छोड़ के सब नालों में कन्वर्ट हो गई। तो कृपया अभिमंत्रित या मंदिर में रखी हुई है, जिस पर आप इवन त्राटक करें, ध्यान करें, आपका उसमें मन हो जाए, उसको नाले वाली नदी पर मत फेंकिए। नाले वाली नदी पर मत फेंकिए। उससे अच्छा तो यह है कि अपने शहर से थोड़ा दूर 15-20 किलोमीटर का भी आप पिकनिक करने ही जा रहे हैं, तो स्वच्छ से जंगल इत्यादि वगैरह की जो भूमि है, जहाँ बहुत कम लोग इत्यादि जाते हैं, वहां पे गहरा गड्ढा थोड़ा 2-2.5 फीट का करके उसको आप
इसको रख दीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाले वाली नदी में तो आप ना फेंकें, वो फिर इसकी तो बड़ी ही बेइज्जती करने जैसी चीज़ हो गई। तो चलिए वीडियो पे हम अपना फोकस करते हैं और करीब से प्रैक्टिकली देखते हैं ये गिलास के और असली स्फटिक के क्या हैं। और मैंने बाणलिंगम पर जो है वीडियो बनाई थी और उस पे हम बहुत ही ज़्यादा अद्भुत जो बाणलिंगम है, बहुत ही अद्भुत और चित्रों के अद्भुत आशीर्वादों के जो उसमें सिंबल्स हैं, उसका एक पूरा आपको दिखाएंगे। मैंने बताया ना कि हमारे पास अधिकतर आप सभी वो प्रेमी आते हैं जो कुछ अलग तरीके के हैं, जो कुछ अलग प्रीमियम चीज देख रहे हैं, अलग हटके देख रहे हैं। जैसे अलग तरीके के रुद्राक्ष के कलेक्टर हैं, भगवान श्री शालिग्राम के कुछ अलग तरीके के शालिग्राम देख रहे हैं दक्षिणा रूप में, क्योंकि शालिग्राम तो आपको पता है कि उसका इस तरीके से नहीं होता। इसी तरीके से बाणलिंगम जो है और स्फटिक के जो अलग प्रकार के शिवलिंगम है, क्योंकि एक ही बारी तो आपने अपने जीवन में, फैक्ट्री में, बिजनेस में, दुकान में, शोरूम में, घर में आपने मेडिटेशन के लिए रखना है, तो अच्छे से अच्छा रखिए और उसका ताकि आपको पूरा प्रभाव मिले। तो बाणलिंगम पर इसके बाद की बहुत ही ज्यादा स्पेशल सीरीज आने वाली, जो पिछले बाणलिंगम थे उससे भी बहुत ही ज्यादा हटके, बहुत ही ज्यादा अद्भुत, और इस बारी तो बहुत अच्छे साइजेस के भी, क्योंकि कई लोग बड़े साइज के भी लेते हैं, तो उनको हम वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए इनको देखते हैं कि कांच और स्फटिक में क्या फर्क है, ताकि आप स्फटिक लेना चाह रहे हैं तो स्फटिक ही आप शिवलिंग को लें। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए इस तरीके की इंक्वायरी आती है कि शिवलिंग पर जो है ये बना हो श्रीयंत्र ना, बहुत सुंदर दिखता है। ये कांच का है, आप समझो ना। आप मैं आपको क्या समझाता हूँ कि ये जो है इस पर, ये तो बड़ा सॉफ्ट है, इस पे लाइनें कैसे बनेंगी, टूट जाएगा, कट जाएगा, लाइनें मर्ज हो जाएंगी। इस पे तो एक एक लाइन दिख रही है, तो ये कांच पे अधिकतर संभव होता है। इसी तरह मेरू या 2.5, ये देखिए कछुए की पीठ पर बहुत सुंदर लाइनें हैं। ऐसे करके आप देखते हैं और दिखाया भी जाता है। ये देखिए पूरा श्रीयंत्र जो है कितना सुंदर दिख रहा है। अब इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, इतना ज्यादा क्लियर जो है, देखिए पीछे हाथ भी मेरा दिख रहा होगा आपको, देखिए जब मैं इसके पीछे अगर कोई चीज चलाऊं, एक रुद्राक्ष को चलाऊं, तो आपको रुद्राक्ष का हल्का सा वो दिखेगा। देखिए तो ये भी कांच है। अब ये जो हमारे पास आया, ये देखिए, अब ये तो क्योंकि टूट गया, जब तक टूटा नहीं था तो आपको लग रहा था कि अरे ये बहुत उच्च क्वालिटी का जो है, ये स्फटिक का बहुत ही ट्रांसपेरेंट शिवलिंग है, बड़ा महंगा। लेकिन ये टूटा है जो हमें भेजा है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा नीरा जो है कांच है। इसी तरह ये देखिए कांच जो है वो तो कांच की तरह ही अंदर होगा, फ्लैट। और यही जो कांच के कट पीस हैं अच्छी क्वालिटी में, बेल्जियम ग्लास जिसको हम कहते हैं, मतलब कि वर्जिन ग्लास एक तरीके से माना जा सकता है, कि कांच रिसाइकिल हो गया, 85 चीजों से दोबारा गल के नहीं बना है, ऐसा कुछ मान सकते हैं आप उसकी क्वालिटी के हिसाब से। और ये आप देखेंगे इतना सुंदर, तो ये भी कांच ही है। तो ये तो थे सबके सब कांच। अब जो ये कटपीस इत्यादि है, ये तो आपको पता है ना कि शार्प टूटता है आपके घर में, जब कांच का गिलास इत्यादि या बड़ा कांच टूटता है तो ऐसे ही टूटता है, हाथ भी कट जाता है इसमें। जो ओरिजिनल स्फटिक हैं वो देखिए सीधे हाथ में है। ये किस प्रकार के होते हैं, मिश्री टाइप के होते हैं। मिश्री और ज्यादा सॉफ्ट होती है, मिश्री टाइप के होते हैं, दोनों में फर्क। कुछ दूधिया टाइप के हैं जो कट के बनेंगे, छोटे तो कट पीस हैं इसलिए महंगे हो जाते हैं, वेस्टेज है। दोनों में फर्क देखेंगे आप। इसमें जालियां हैं, बादल है, ये देखिए कैसा है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैं आपको दिखाऊं, ये दूधिया स्फटिक है। इसमें तो वो हजारों लाखों साल पहले के जो वो कुछ वेजिटेशन के डॉट्स होंगे, कुछ अंदर दब गए होंगे, वो भी हैं। ये कांच में थोड़ी होंगे, या ये कांच में थोड़ी होंगे। अब इसमें ऐसा ट्रांसपेरेंट महंगा अच्छी क्वालिटी का भी आता है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट आप देखेंगे दोनों में तो भाई भाई लगेंगे। लेकिन इसके अंदर एक तो इसकी स्किन से ही पता चल रहा है, दूसरा क्या है कि इसके अंदर ये देखिए, जब मैं आपको घुमा के दिखाऊंगा तो ये देखिए इसमें जो है जगह जगह जो है पार्टिकल्स हैं। आप देख पा रहे हैं पार्टिकल्स को, ये देखिए, ये देखिए, ये पार्टिकल। थोड़ा सा पीछे से सामान में शिफ्ट कर देता हूँ, ये देखिए ये। और इस पे लाइट मार के देखते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये है। इस पे लाइट करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये जो पार्टिकल्स हैं ये दिखने लग गए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये दिखा आपको।
ऐसे करके नहीं दिख रहा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। और देखिए जादू हो गया, ये आ गया, देखिए ये एक पार्टिकल था। और इस पे अगर आप देखोगे तो फ्लैट सन्नाटा, कुछ है ही नहीं। क्या बबल, क्या रेत के कारण, क्या सिलिका के कारण, कुछ नहीं है, फ्लैट है, कांच है। ऑब्वियस ही बात है, इस पे तो ज्यादा ही दिख रहे हैं अलग अलग, क्योंकि वो है, ये देखिए अंदर इसमें एलिमेंट्स छुपे हुए, यही तो इसकी फिर असली स्फटिक में मजा है। और उच्च क्वालिटी में मैंने आपको दिखा दिया कि इसके अंदर भी होता है, कोई ना कोई ट्रेस तो आपको मिलेगा ही। तो ये कट कटा के इस तरीके से ये इससे बने। और जो ये दूधिया वाले हैं, ये देखिए एकदम बढ़िया दूधिया, ये सेमी दूधिया, सेमी ट्रांसलूसेंट, और ये एकदम, तीनों मैंने आपको दिखा दिए हाथों हाथी। देखिए ये तीनों ओरिजिनल है। और ये है स्फटिक, इससे कट के तराश के ये बनता है। और ये है कांच। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब आप समझ गए कि ये जो है कांच के शिवलिंग या कांच के श्रीयंत्र कैसे होते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि कांच और जो स्फटिक है उसमें क्या फर्क है। इन्हीं के साथ मैंने आपको ओरिजिनल श्रीयंत्र और ओरिजिनल जो है स्फटिक के बने हुए शिवलिंग और लिंगम भी दिखा दिए। मेरा आपको कहना यही है कि बहुत ज्यादा स्पष्टता, सुंदरता के चक्कर में मत फंसिए, जो नेचुरल नग्न हो। तो मेरा आपको कहना यही है सारे प्यारे शिव भक्तों को कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में मत फंसिए, उसकी सुंदरता के चक्कर में मत फंसिए। जो भी नेचुरल रुद्राक्ष होंगे, जो भी नेचुरल रत्न उपरत्न होंगे, वो क्योंकि नेचर से बने हैं, उनमें कई प्रकार का जो है अपना नेचर का प्रभाव होगा। वो बिल्कुल कांच की तरह, मशीन की तरह जो है वो नहीं होंगे। रत्नों पर तो अब इस लेवल की ठगी भी हो चुकी है कि मशीनों द्वारा उसमें हवा के बबल पास कर दिए जाते हैं, लेकिन वो फिर भी पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि बबल आप क्रिएट कर रहे हो, लाइनें आप क्रिएट कर रहे हो। तो जब वो लैब में जाता है, मॉस स्केल पे यूवी इत्यादि से उसको टेस्ट करते हैं अच्छे लैब, तो वो जो है चीज पकड़ी जाती है कि ये ओरिजिनल है या नकली है। तो इस तरीके से बबल्स वगैरह भी क्रिएट होते हैं। लेकिन आप जो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 5-10 आपने अच्छे वीडियो रोक कर गुड क्वालिटी में उसकी थोड़ी उस टाइम पे अपनी डेटा की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, अगर आप डेटा सेव कर करके कई चीजें देखते हैं, ताकि आपको असली नग, असली स्फटिक और कांच में फर्क पता चले। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो कोई भी स्फटिक के ओरिजिनल शिवलिंगम, श्रीयंत्र इत्यादि लेना चाहता है, वो संस्था से संपर्क कर सकता है। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।